नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ। उसी क्रम में कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, अंग्रेजी में कहें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो है दूरी सूत्र। अगर आप बेसिक कंसेप्ट इसका लेना चाहते हैं तो कक्षा 9 का जो हमारा वीडियो है YouTube चैनल पे, उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं और उसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ समझना काफी आसान हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूरी सूत्र अगर हम बात करें निर्देशांक ज्यामिति की तो हम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल में स्थित बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये -x -y होगा। इसको छोटा छोटा लेते हैं। मान लिया कि इस प्रथम चतुर्थांश में दो बिंदु P हैं जिनके निर्देशांक x1, y1 है और एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक x2, y2 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता करनी है, PQ। तो हम कैसे निकालेंगे सूत्र से? x1, y1, x2, y2 का मतलब कोई भी गिनती हो सकती है, सिंपल सी, कैसी भी गिनती ले सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं माना कार्तीय तल में स्थित दो बिंदुओं कौन कौन बिंदु है? P x1, y1 तथा 1 है और कामा है, ये 1 है और ये कामा है, x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये चीज हमें मान लेते हैं निकालना है। तो देखिए हम निकालते कैसे हैं, बहुत आसान तरीके से इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको रचनाएं कर लेनी है। मतलब यहां से लंब डाल देना है x अक्ष पे। ये मूल बिंदु होता है, इसका निर्देश इसको O कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। मान लेते हैं PM एक लंब डाल दिया आपने और Q से एक लंब डाल दिया x अक्ष पे, QN। और उसके बाद हम क्या करते हैं, P से QN पे एक लंब डाल देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम है PR। इतना काम कर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, इस बात को याद करनी है। बिंदु P से x अक्ष पर लंब PM तथा Q से x अक्ष पर x अक्ष पर लंब QN डाला। इतना कर लिया। PR लंब QN भी डाला, पुनः PR लंब QN डाला। PQ को तो मिलाना ही है क्योंकि दूरी निकालनी है। PQ को मिलाया, इतना काम कर लिया। अब देखिए, चूंकि बिंदु P के P और Q दोनों ले सकते हैं हम। P के निर्देशांक चलिए दोनों लिख लेते हैं एक साथ। P और
क्यू के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है आप देख सकते हैं। x1 y1 है एक का, x1 कामा y1 और x2 कामा y2 है। इसलिए भाई निर्देशांक का मतलब क्या है, x1 का मतलब भुज, और भुज क्या होता है, y अक्ष से दूरी होती है, यानी OM क्या हो जाएगा, इसलिए OM बराबर क्या हो जाएगा, OM हो गया x1 और y1 क्या होता है उस बिंदु की x अक्ष से दूरी, यानी कि PM बराबर x1 सॉरी y1, x1 y1 का मतलब ये हुआ। और दूसरा क्या होगा, और इसी प्रकार से अगर हम इस बिंदु से देखें तो ये वाली दूरी यानी मूल बिंदु से इस लंब की दूरी यानी ON क्या हो जाएगा, ये दूरी बराबर ये दूरी क्या हो जाएगा x2, ON बराबर x2 और QN बराबर y2, ये हो गया। अब दूरी हम त्रिभुज को निकालेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो जो दूरी PR है वही दूरी MN है, तो हम MN निकालते हैं। इसलिए अब देखिए, अब MN बराबर क्या होगा, चित्र से आप देख सकते हैं ON माइनस OM, ON माइनस OM। देखिए इस पूरी दूरी में से इतना कम कर दें तो मिला हमको ये दूरी, और OM क्या है x2, OM क्या है x1, ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा निकालते हैं, MN हो चुका है और MN जो आया वही तो आपका PR है, वही PR है। चित्र से ये सब कहां से क्लियर हो रहा है, चित्र से, चित्र से देखिए इतनी बातें चित्र से क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी दूरी निकालते हैं, और किस दूरी की जरूरत पड़ेगी हमको, QR की। तो QR बराबर QN माइनस QL माइनस RN, और ध्यान से देखिए जितना RN है उतने PM है, यानी QN माइनस PM। अब देखिए QN तो y2 है और PM क्या है y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब हम चलते हैं त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाइए तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इतने हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण की जगह क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी QR स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी PR स्क्वायर। अब देखिए PR क्या है, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये देखिए ध्यान से, QR कितना है y2 माइनस y1 और PR कितना है x2 माइनस x1, या यूं लिख सकते हैं हम PQ बराबर ये प्लस में है, इसको आगे कर दें इसको पीछे कर दें कोई फर्क नहीं है, और ये स्क्वायर है, ये क्या है ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बना देगा, प्लस माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इतना हो गया। अब देखिए चूंकि PQ दूरी है इसलिए माइनस चिन्ह छोड़ने पर, या ऐसे कह सकते हैं PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट चिन्ह के साथ, और ये बन गया आपका सूत्र। ये याद रखना है, यहाँ पर आप चाहे तो लिख दें
माइनस चिन्ह छोड़ने पर और इस प्रकार से दूरी सूत्र की उत्पत्ति हो चुकी है। मैं थोड़ा देख लूं वीडियो से कटने ना पाए। ओ सॉरी, वीडियो से कट रहा है। ऐसा करते हैं, इसको जो है नीचे के बजाय यहीं लिख लेते हैं भाई, थोड़ा और सुधार कर लेते हैं इसमें, देखिए ताकि कम दूरी में आ जाए। क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय आपने लगाया तो देखिए क्या हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो यहीं पे लिख लेते हैं एक लाइन। क्या लिखा जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। नो भाई नहीं दिख रहा है, नहीं लिखना है, इतना नीचे नहीं लिख सकते। देखिए नहीं लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यानी कि पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, मान रख देते हैं पी आर क्या है, x2 माइनस x1 पिछले बार अभी बताया हमने, और ये है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया। अब पी क्यू उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा स्क्वायर, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जो कि बिंदुओं x1 कामा y1 और x2 कामा y2 के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार से ये जो है दूरी सूत्र की उत्पत्ति हो चुकी है। अब हम चलेंगे जो है कुछ उदाहरण देखते हैं इसके बाद। तो देखिए दूरी सूत्र बड़ा आसान सा होता है, एक छोटा सा सूत्र, इसी सूत्र पे आप निकालते हैं सारा मान। पी क्यू दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब देखिए कितने आसानी से हमने निकाल दिया इसको। दो उदाहरण लेकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इतना हम मिटा देते हैं और अब इसको समझ लेते हैं कि भाई उदाहरण कैसे हम सवाल लगाएंगे। वो चीज, ये तो उत्पत्ति थी, ये कभी पूछा नहीं जाता है बोर्ड परीक्षा में, लेकिन जो बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी डिटेल में लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये चीज, कि भाई ये सूत्र आया कहां से। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही आता है। तो देखिए अगर मैं कहूं क्वेश्चन, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ क्वेश्चन में लिखता हूं अपने माइंड से ही। पहला जैसे -3, 7 और 2, 3। दूसरा हमने ले लिया -11, 2 और -3, -2। तीसरा हमने ले लिया a, b और -a, -b। चौथा हमने ले लिया, एक और ले लेते हैं 7/2, 5/6 और 11/4, 5/7। ऐसे कठिन सा ले लिया, काफी कठिन सा। अब देखिए इनको हल करने के लिए आपको करना क्या है, बड़ा आसान सा तरीका है। जैसे पहले का हल करते हैं हम, पहले वाले का। तो क्या लिखा गया है, 3, 7। देखिए 3, 7 -3, 7 और 2, 3। तो हमें करना क्या है, इस वाले को x1 y1 कह देना है, इसको x2 y2 कह देना है। ऐसे दिमाग में ही कह ले, चाहे तो लिख भी ले, कोई फर्क नहीं है इससे। तो क्या लिखेंगे, अभीष्ट
या क्यों करें, दूरी का सूत्र लिख देते हैं पहले, क्योंकि दूरी या PQ बराबर हमने जो सूत्र अभी निकाला था, दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसलिए अभीष्ट दूरी बराबर अंडर रूट, मान रखते हैं इसमें बस आ जाएगा अभी, मान रखते हैं x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का मान कितना है -3 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 और y1 का मान 7। अब देखिए इसका मान यहां निकालते हैं, बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अंडर रूट के अंदर 2 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए 3 में से 7 गया -4। अब भाई इसको हल करें, 3 2 5, 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखें तो -4 गुणे -4 कितना आने वाला है, प्लस का 16, प्लस 16। तो अब इसको हल करते हैं, 5 बचे 25 प्लस 16, 25 और 16 कितना होता है 41, अंडर रूट 41, यही हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से ये उत्तर आ चुका है आसानी से। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको किताब में भी मिलेंगे। चलिए एक और हल करते हैं, एक और क्या सारा ही हल कर देते हैं, इसको मिटा दिया हमने, समझने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। अब दूसरा देखिए, दूसरा भी करते हैं, इसके बीच की दूरी निकालनी हो तो अब आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दूसरे वाले में -11, 2 और -3, -2 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट। देखिए जो फॉर्मूला है उसमें आप डायरेक्ट भी मान रख के निकाल सकते हैं, नंबर नहीं कटता है। देखिए क्या है x2 माइनस x1, अब ध्यान से देखें तो ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है, मान रख देते हैं। तो क्या सूत्र है x2 माइनस x1 यानी -3 और -11, ऐसे लिखते हैं, -3 -11 होल स्क्वायर, कहाँ पूरे का होल स्क्वायर, तो कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और प्लस y2 यानी -2 और फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए कितना आने वाला है, ये हो जाएगा -3 और माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर, और प्लस -2 कितना हो जाता है -4 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, बराबर -3 प्लस 11, भाई आप जानते हैं एक पूर्णांक प्लस एक माइनस में हो, अगर ये चीज नहीं जानते हैं तो आप अच्छा होगा हमारा दूसरा वीडियो देखिए, उसमें समझ जाएंगे। -3 प्लस 11 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस का 16, 8 का स्क्वायर 64, 16 और 64 16, 6 4 10, 7 8 80, और 80 मतलब 16 गुणे 5, और 16 बाहर निकल आएगा, 5 बाहर निकल नहीं पाएगा, 4 अंडर रूट 5, ये हो गया उत्तर। मात्रक आप चाहे तो लिख दें चाहे तो ना लिखें, कोई मतलब नहीं, ठीक है। मात्रक का मतलब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसी तरह ये वाला सूत्र, ये वाला क्वेश्चन है, ये तो किताब में दिया है शायद, मैं इसको बाद में करवाऊंगा। अगर आप इसको कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करके आंसर बताइएगा। मैं चौथा करवा रहा हूं, चौथा, तीसरा वाला आपकी किताब में है, इसको मैं करवाऊंगा बाद में, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इसको अगर हम करना चाहें चौथे में तो क्या लिखा है, 7/2, 5/6 और 11/4, 5/7 के बीच की दूरी, ये हमें निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 और ये y2, बस करना क्या है, मान रख देना है। तो x2 माइनस x1 यानी 11/4 -7/6,
2 पूरे का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी 5/7 माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। सॉरी, अब इसी को निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा भाई, 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है 2। देखिए 11 माइनस यहाँ 2 से गुना हो जाएगा तो 7 दूनी 14 पूरे का होल स्क्वायर प्लस इसमें देखिए 7 6 का एलसीएम 7 6 42 और ये 5 6 30 माइनस 7 बचे 35 पूरे का होल स्क्वायर। अब इसी को हल कर लेना है तो कितना आ जाएगा, 11 में से 14 गया -4 का होल स्क्वायर। देखिए -4/4 ये तो कट के 1 हो जाएगा और प्लस ये कितना आ जाएगा -5/42 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये 4/4 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 25/42 का होल स्क्वायर। देखिए 42 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 में 6 और 4 चौक 16 और 1 17 1764 ये आएगा। अब इसी को आप हल करें, यहां पे मैं लिख देता हूं 1764 और 25 5 4 9 6 2 8 1789 1789/1764। अब अगर आप चाहें तो इसको वर्गमूल लेकर के बाहर भी निकाल सकते हैं और यही उत्तर हो जाएगा जो कुछ आएगा। आप निकाल के देखिएगा कितना आता है। तो इस प्रकार से मैंने दूरी सूत्र और दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाए उसके बारे में डिटेल में बताया आपको। अगर ये वीडियो आप अच्छे से समझ लेते हैं और इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कर लेते हैं तो आपको प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक का जो दिया है गणित का वो आसान लगेगा। अन्य किताबों के भी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। आप प्रयास कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।